नमस्कार, मैं राजहंस फोर्थ असम न्यूज से अभी वैशाली के हजपुरा श्यामपुर गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर काफी धूप है, मतदाता लोग मतदान करने आ रहे हैं, कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। मतदान किए हैं चाचा जी। तो मतदान किस मुद्दा पर किए हैं? किस मुद्दा माने? हाँ, विकास के लिए हम मतदान किए तो हैं। विकास जो हो रहा है उससे खुश है कि विकास लाने का प्रयास कर रहे हैं? हम उससे खुश है। खुश है। विकास में जैसे अभी तो आप काफी पुरानिया व्यक्ति हैं जी। काफी अपने वोट किए होंगे, बहुत सारे नेता आए गए, लग रहा है कि जो विकास हो रहा है उससे खास तौर पर आगे के भविष्य सुरक्षित है और आने वाले युवा के लिए सुरक्षित है। अभी तो सुरक्षित है ये है, लेकिन आने वाले युवा के लिए भी सुरक्षित है। रोजगार भी इसमें आता है। हाँ, रोजगार भी किसान का भी समस्या है। ये सभी चीजों को लग रहा है कि हल हो जाएगा। सच्चा आप किए हैं? जी, हम भी वोट किए। चलिए, सच्चा भी वोट किए हुए हैं। तो आपका क्या मुद्दा? मेरा मुद्दा विकास की तरफ है। विकास हमारे नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से कर रहे हैं और विकास के लेके हम डेवलप कर रहे हैं। आने वाला पीढ़ी हमारा विकास की तरफ जा रही है। बाकी जो अभी थोड़ी नौजुवक लोग को बेरोजगारी है, उसके लिए नरेंद्र मोदी भी इसकी समस्या का सॉल्व कर सकते हैं, भविष्य में करें। बट एक चीज देखिए सच्चा, आप लोग तो मतदाता हैं और जहां से हमारे संसद प्रतिनिधि अभी जो हैं और अभी भी हैं, तो इनको देखा जाए तो क्षेत्र में काफी इनका शिकायत आ रहा है। जैसे कि ये क्षेत्र भ्रमण नहीं करती हैं, ये मदरना से जतकौली से जो मानपुर तक रोड है वो रोड का निर्माण नहीं हुआ है। माने विकास के तौर पर तो देखा जाए तो संसद को कोई पहचानते भी अभी आधा आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी सबके बाद हम लोग मोदी के ऊपर जा रहे हैं। अभी देखिए, अगर वैशाली क्षेत्र में प्रॉपर वैशाली के तरफ जब चलते हैं तो आपको एक चीज कॉमन फैक्टर मिल रहा है कि सवाल वही है और जनता के पास जवाब भी वही है कि संसद जो है, प्रतिनिधि जो है, उससे बिल्कुल लोग नाखुश है। बाकी वोट जो पड़ रहा है वो सिर्फ मोदी जी को पड़ रहा है और मोदी जी को देखते हुए ये मदरना कोई नहीं उठा रहा है। तो मतलब आपका भी वोट समझिए कि जो किए सो भी अभी वो गबरे में समझिए कि गिरा हुआ तो है ये नहीं है। हम लोग तो विपक्षी सवाल आप जिनको किए वो खाना नहीं किया और आप तो उतरवे करेंगे हर हाल में। आप अच्छा वोट किए? हम किए। किस मुद्दा पर? विकास के लिए किए। विकास से संतुष्ट? हाँ, हम संतुष्ट हैं। देखिए, बहुत अच्छा है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोगों के अपना अपना यही चीज है कि बदलते हुए समय में बदलते हुए मतदाता भी लोग हैं। जो भी होता है, नौजवान से लेकर बुजुर्ग से लेकर सभी लोग अपना खुल के आज के डेट में मत के बारे में बताते हैं और इससे होता क्या है कि सीधे असर जो है पड़ता है। और ये असर जो अगर देखना होगा तो बिहार में बीना देवी से अच्छा असर किसी को नहीं पड़ा होगा, क्योंकि उनको हर जगह से जनता ने इस बार धुधकारा भी है और वोट कर भी रहा है तो मोदी जी के नाम पर। और इसका स्पष्ट जो है पूरे जो है बिहार में देखा जाए तो इस सीट का न्यूज जो है हर एक जगह पर लोगों को पहुंच चुका है। अब उम्मीद किया जा सकता है कि अगर ये जीतती हैं तो ये अपने कमी को पूरा कर ले, क्योंकि ये जो विकास के जो काम की हैं ये ज्यादातर अगर देखा गया है तो ये पारू हो गया, देवरिया हो गया, जाफरपुर हो गया, उधर बगल ये की हैं। बाकी अगर वैशाली की अगर जनता से पूछा जाए तो इधर बिल्कुल नाखुश है। अब देखना है कि इनका किस्मत क्या इनको साथ देता है, ये देखने की चीज है। अब आइए नौजवान लोग, और एक नौजवान लोग अभी भागने लगे। वोट किए हैं? हाँ, किए हैं। किस मुद्दा पर? किस मुद्दा पर? नरेंद्र मोदी जी के किए हैं। नरेंद्र मोदी जी को किए हैं तो मान लीजिए कि अगर नेता तो है यहाँ के बीना देवी और आप लोग वोट कर रहे हैं डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो नरेंद्र मोदी जी तो आते हैं चुनाव में, आते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, बाकी काम तो करना बीना देवी।
तो इधर वैशाली बीना देवी काम नहीं की। नहीं की। जीत के ही देख लीजिए, हर एक जनता का वही जवाब है। क्या बीना देवी जी, आप महिला है, सरकारें जो है और संविधान महिला के लिए एकदम मजबूत खड़ा होते जा रहा है। 50% आरक्षण तक मिल चुका है और आप इस तरह से जीत कैसे कीजिएगा? तो बाकी महिला के करियर न खत्म होगा। अरे कम से कम समय दीजिए, जनता के बीच में आइए, समस्या जानिए, सुख दुख में शामिल होइए। मोदी जी से आप कितने खुश है? अथी देश को डेवलप किए हैं। क्या चीज डेवलप की? डेवलप है माने कि आगे में विकास के काम किए। क्या क्या जैसे कुछ गिना? क्या है, गरीबों सके अथी अनाज उसा अथी देने का अच्छा काम किए हैं। अनाज उतने पर वोट कर, फिर तो कोनो 10 किलो कर देगा, फिर उसको कर दीजिएगा। कम कर दीजिएगा। मान लीजिए 5 किलो दे रहा है, कोनो को अभी जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 10 एडवांस बोलने से थोड़े कोनो अति पूर्ति कर देगा। कर देंगे तो नहीं करेगा वो। कर देंगे तो करबे नहीं करेगा वो। काहे इसे बोल रहे हैं कि नौजवान है तो नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि 17 महीना में हम 2 लाख रोजगार। कौन? वो झूठा के खजाना है। रोजगार न दिए? रोजगार दिए हैं तो नीतीश कुमार दिए। नीतीश कुमार दिए। ये जान रहे हैं कि अभी जो है तेजस्वी जी दावा करते हैं कि रोजगार हम दिए हैं, बट अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री से ही होके गुजरता है रोजगार। वह नहीं बताइए कि गमछों के बाद नाम कर पश्चिम में मुख में वोट किए हैं? हाँ किए। किस मुद्दा पर? आप नौजवान हैं। हम तो बीजेपी के वोट दिए। बीजेपी को ही काहे वोट किया? बीजेपी तो है ना यहाँ से लोजपा, वही लोजपा को दिए वोट। किस मुद्दा पर? वो काम किया है। क्या काम किए? सब काम किए। अभी तो कह रहे हैं कि संसद जो है से अबे नहीं काम किए हैं तब ना हम वोट। क्या काम किए? तो गिना सकते? आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, मोबाइल चलाते होंगे। इधर इधर दीजिए ना। मतलब ये लोग जो है नौजवान है, बस हवा के लहर में वोट कर देते हैं हमारे भाई लोग, बाकी मुद्दा नहीं बता पाते। जी किस मुद्दा पर? हम किसी मुद्दा पे नहीं, हम बीना देवी को नहीं जानते, हम सिर्फ वोट किए बीजेपी को लेकर। बीजेपी को ही काहे किए? काहे इतना खुश है कि बीजेपी को किया है? जिसे जो बीजेपी कर दिया वो कोई नहीं क्या किए? राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मंदिर फैक्टर आ गया यहाँ पर। एक हमारे भाई है जो मंदिर के मुद्दा स्पष्ट बताइए। मुद्दा काफी जो है इस बार जो है चुनाव में एकदम सटीक बैठा है और इस पर लोग वोट कर रहे हैं। तो खाली एक बात बताइए, क्या पढ़े लिखे? मंदिर तो बन गया, मंदिर एक आस्था का चीज है, तो मंदिर से अगर अब बनने से आस्था का और शक्ति मजबूत देश के होगा, बाकी इससे रोजगार नहीं बढ़ेगा। अब बढ़ेगा ना। कैसे बढ़ेगा? खाली मतलब 5 साल में एगो मंदिर, फिर अगला बार बना देंगे मथुरा, उसके बाद फिर 1 साल बना देंगे काशी, तो हो जाएगा रोजगार। जैसे अभी जो मुद्दा है राम मंदिर को लेके बीना देवी को वोट, यही ना पूछ रहे कि अभी 2 गो और बचल है, तो फिर इस साल बना देंगे, कृष्ण भगवान को जेल में से निकाल देंगे। जी हो जाएगा जरूर। शुरू की नलटेन रास्ते तो बढ़िया है ना। अभी नलटेन रास्ते का बढ़िया? जंगल रास्ता है, अभी जंगल है। समझ रहे होंगे दर्शक लोग, कुछ है बीते हुए बिहार का अतीत जिस पर इन्होंने सवाल खड़ा किए हैं, बाकी बदल रहा है बिहार। अब बोलिए चाचा, क्या चाहिए आपको? क्या मुद्दा पर वोट किए हैं? हम लोग विकास का मुद्दा है, विकास है बिहार में, हर चीज है। आपको बिजली है, रोड है, स्कूल है, और क्या चाहिए? नीतीश बहुत चीज दिया, उसी के नाम पर हम वोट दिए हैं। आप नीतीश जी को वोट दें? हाँ, हम मोदी जी के दिए जोड़े तो मोदी जी बराबरे न हुए। अगर हार जाते मोदी जब मोदी जी हार जाता तो उस पर सोचा जाता, सोचना पड़ता है। आप जोड़े रहेंगे, अगर मान लीजिए कोई गलती रहेगा जोड़े तो नीतीश जी जहाँ जाएंगे तहीं जाएंगे। मतलब आप पटेल जी से? हाँ, हम पटेल जी है। आ गए। मतलब क्या है ना, कुछ ऐसे वर्ग है और कुछ ऐसे बिहार में पार्टी है, इनमें जो है बिहार में जो है जातिवाद जो है कभी बहुत चीज दिया, उसी के नाम पर हम वोट दिए हैं। आप नीतीश जी को वोट दें? हाँ, हम मोदी जी के दिए जोड़े तो मोदी जी बराबरे न हुए। अगर हार जाते मोदी? जब मोदी जी हार जाता तो
उस पर सोचा जाता। सोचना पड़ता है। आज जोड़े रहेंगे, अगर मान लीजिए कोई गलत रहेगा जोड़े तो नीतीश जी जहाँ जाएंगे सही जाएंगे। मतलब आप पटेल जी से हैं? हाँ, हम पटेल जी है। आ गए हैं। मतलब क्या है ना, कुछ ऐसे वर्ग है और कुछ ऐसे बिहार में पार्टी है। इनमें जो है बिहार में जो है जातिवाद जो है कभी खत्म नहीं हो सकता है। वो मतलब लाख बिहार डूबे या उगे, बस जाना वहीं पर है जहाँ जाना है। जी कहिए। अयोध्या एक झांकी है जी, और मधुरा काशी बाकी है। रोजगार हमने सब जैसा नहीं हुआ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ना चाहिए नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? मंदिर बनवा दो। यार यूपी बिहार में अब तब तक कटोरे लेके जाना, कटवा तो वो लेकर पाकिस्तान हम कटोरा लाएंगे। हाँ, तो रोजगार न मिलेगा तो युवा क्या? कहाँ कहाँ कम है रोजगार का? कहाँ रोजगार? किसने दिया? कहाँ रोजगार? लालू जी दिए रोजगार तो राज बढ़ा दिए पूरे के यहाँ। तो जो लालू जी गलती किए हुए हैं, अभी यहाँ पर हो गए, एनडीए गलती करेगा, कभी नहीं गलती करेगा। तो कहाँ रोजगार मिल रहा है? और मिलेगा ना, कब मिलेगा? जिताइए। 2 साल तो हो गया, 15 साल में ढूंढ रहा है। टीचर 5 लाख के हुआ नहीं बहालिया। क्या 2 लाख के लोग नहीं 1 लाख कोई? सुनिए ना, अगर नीतीश जी 5 लाख का जो आज नौकरी दिए, कैसे नहीं दिए? हम तो वही कह रहे कि 2 लाख का टीचर का बहाली हुआ। अरे 2 लाख सब लेके 5 लाख है। सब में जैसे गिना दीजिए। मास्टरी हुआ, स्वास्थ्य हुआ, और किसान क्या, ये किसान गिनाइए सबका। क्या मतलब 5 लाख रोजगार का जो है। 5 लाख है रोजगार टीचर हुआ, जी, उसके आउटसोर्सिंग से हो रहा है। क्या वही हमारे ब्लॉक में हो रहा है, जहाँ जाइए वहीं आउटसोर्सिंग सारे ऑफिस में। तो आखिर आउटसोर्सिंग का जो बात कर रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग से तो लोग नाखुश हैं। कोई नाखुश नहीं है, जातिवाद थक के यहाँ काम कर रहा है। राजनीति वाले लोग विरोध कर रहे हैं। नीतीश जी दिए रोजगार, अब कर रहा है तेजस्वी कि हम दिए रोजगार। ये चीज तो हम अभी बताए हैं कि रोजगार जब भी होता है तो मान लीजिए जो अध्यक्ष होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हीं के कलम से होता है। वो कहते हैं, उस चीज को हम लोग भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रहा है। बाकी अगर माना जाए तो रोजगार जो घूमा वो नीतीश जी के ही साइन से घूमा। बाकी वो दावे कर रहे हैं कि हम 3 लाख बनाए। 3 लाख टीचर को राजकर्मी बनाने जा रहे हैं। तो कितना 2 लाख हुआ, 3 5 लाख हो जाएगा। और टीचर लोग भी तो नाखुश है। के पाठक नहीं है, तो हम भी टीचर है। आप नहीं नाखुश है? 11 बजे बच्चा के छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बैठ के दक्ष क्लास चलाते हैं। कितना बच्चा आता है? कितना बच्चा आता है? बच्चा जो दक्ष में सिलेक्शन हुआ था। तो हम आएंगे आपके स्कूल? एकदम आइए, स्वागत है। कौन सा स्कूल में? UMS मुजफ्फरपुरी, प्रखंड पटेरी बेलसर। चलेंगे हम लोग, देखेंगे। कारण कि बाकी टीचर लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग को झूठ मूठ के उताव खाना पड़ता है। दूसरा नंबर बात है, होली के दिन में इन लोगों को पोता गए हैं, तो यो कह रहे हैं कि हम खुश हैं। होली के दिन आप बताइए कि पर्व के दिन में छुट्टी देना चाहिए, तो छुट्टी नहीं मिला, तो यो कह रहे हैं कि खुश आप ही के ना बिरादर यानी टीचर लोग को कादो माटी से रंग दिया है। टीचर ऐसा अपने स्वयं बदनामी कर लिया है जिसका नतीजा भोग रहा है। पैसा मिला है काम करने के लिए कि भाग जाने के लिए? तो होली के दिन तो छुट्टी देना चाहिए था ना सरकार को। ये गलत है कि नहीं, इससे बताइए। होली के दिन मिला है कि 5 दिन पहले ही मिल जाए? नहीं, ये कौन सा होगा? आपका बच्चा मतलब घर में रंग अबीर खेलेगा, आप चले जाइएगा, बच्चा के सामने प्यार नहीं उस दिन कर पाइएगा। टीचर राजकर्मी का दर्जा मांग, तो सारी फैसिलिटी राजकर्मी का ऑफिशियल फैसिलिटी है। टीचर वाला 1 महीना का गर्मी की छुट्टी गायब। आपने कहा कि हमको राजकर्मी चाहिए, तो राजकर्मी हुआ। देखिए, अगर के पाठक जी के बयान चाहे काम बहुत ही सुंदर हुआ है, तो कहीं न कहीं कुछ इस विरोध के लायक भी है वो। क्योंकि हम लोग इस चीज को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे भी पिताजी जो है वो एक टीचर है, और जब हम लोग घर में पुआ पकवान खाएंगे उस दिन वो ड्यूटी भाग जाएंगे सुबह सुबह उठ के, तो बहुत ही दुखी होते हैं कि हमारे पिता आज हमारे सामने रहना चाहिए और वो नहीं रहते हैं। और छुट्टी मिलता है जिस दिन हम जाते हैं स्कूल, कॉलेज, चाहे काम पर, उस दिन हमारे पिताजी को छुट्टी मिलता है। तो ये जो है आपसी प्रेम परिवार में नहीं बन पाता। चाचा, ये बात को आप मानिए। ये तो थोड़ा सा देखिए, निर्णय लेने में कहीं ना कहीं थोड़ा गलती। हाँ, यही चीज हम कह रहे हैं। तो टाइम टेबल का आपका बेटा जो होगा, चाहे बहन मतलब लड़की होगी, वो हमारे भी भाई बहन है, और ये जो दर्द हम पर गुजरेगा वो आपका। कार्यक्रम के पाठक का सराहनीय है। सिर्फ टाइमिंग का जो है उन्होंने प्रसन्न कर दिया है। पहले का टाइम था 10 से 4, वही बेटर था। बिल्कुल, कारण कि कितना देर बच्चा पढ़ेगा, बोर हो जाए, नहीं पढ़ पाता है। अभी मान लीजिए कि सारे
12 तक चलाते हैं, तो इतना ना गर्मी है कि वो क्लास में बैठ नहीं पाता। बहुत ज्यादा गर्मी भागेगा 10 बजे से बड़ी। अब पंखा तो स्कूल में दे ही दिया है सर, पंखा का है है मास्टर लोग को पैसा देता है, तनख्वाह देता है, तो कम ना लेगा। घर में कूलर रहेगा, बच्चा जब बच्चा पढ़ेगा कूलर में तो पढ़ेगा कहाँ से? गर्मी में जब बैठेगा तब ना आगे रोशनी बनेगा, तो मलेटी में जमान बनेगा, कुछ गर्मी सहेगा तब ना। मुद्दा न है, जात के मुद्दा है बस, जैसे बात के चलिए बस, जात का कोई मुद्दा ना है। लालू जी तो कम न किया। देखिए, जो हम जंगल राज को जो बीत गया वो बीत गया। हम कहते हैं कि लालू जी ने अनेकों फैक्ट्री बंद किए हैं, तो प्रेजेंट सरकार इसको चालू कराए, सब विकास माना जाएगा। जी, चालू नहीं होना है, बात होना है, खाली बात लोग बनाएगा, एक्सपोर्ट लोग देखता नहीं है कि हम वो युवा है कि आपको बताएंगे कि बिहार में हर जिला में फैक्ट्री पहले था, और एक फैक्ट्री नहीं, कई जिला में तो 2-3 फैक्ट्रियां भी थी। अब रह गया बात कि ये फैक्ट्रियां जो है चालू नहीं हो पा रहा, और ये चालू करा दे कोई भी सरकार धीमे धीमे, तो बिहार के युवाओं को बाहर जाने का जरूरत नहीं है। हमारी माँ बहन जो बाहर में जाके करती है, वो चीज नहीं होना चाहिए। बाकी बने रहिए 4th स्तंभ न्यूज के साथ, सभी चीज को दिखाते रहेंगे। आज